प्रणाम। पहला की नमस्कार। मनमोहक मोहन कीर्ति पटले की आज काव्य गोष्ठी की 534वां कार्यक्रम और दूसर वर्षा की 174वीं ब्याल छ। आज एक व्याकुल के आकर्षक बनूना लीजी महान कीर्तिकार उपस्थित पटल में हो गई और हमारे पटल के गौरवान्वित करने लग रही। हमारे बीच में ये पटल में अपन गर्मा में उपस्थित दगाड़ जो एल पटल में उपस्थित छन उन्होंने हमारे पूरन भटजी और प्रकाश चंद तिवारी जी और प्रकाश तिवारी जी, गिरीश जी और ललित जी और इसके अलावा नवीन भट्ट जी और भावना जोशी है, तो वो बिटिया भी उपस्थित है आज पटल में। उसके अलावा 2-3 लोग और पटल पर हैं। उन सब का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए इस पटल को जो है सुशोभित बनाने के लिए उनका हृदय से आभार है और उन्हें धन्यवाद देते हुए आज ये 5वां व्यालक कार्यक्रम यानी काव्य गोष्ठी जो ये कार्यक्रम छे वो हम शुरुआत करनो एक सरस्वती वंदना बैठे और भावना जोशी ये पटल में उपस्थित छन। मेरे निवेदन छे बेटा एक सुंदर सरस्वती वंदना लिवेर मंच में उन्हें कष्ट कर ला। भावना जोशी, भावना मेरी हाँ स्वागत। आज जो सरस्वती वंदना में मैं सुनाने जा रही हूँ वो मेरे पापा की लिखी हुई है, तो मैं आपके सामने रखती हूँ। सरस्वती मेरी माँ सरस्वती, सुन सरस्वती मेरी माँ सरस्वती, कर मैं मैया तेरी आरती, कर मैं मैया तेरी आरती, तेरी आरती माँ तेरी आरती, सुन सरस्वती मेरी माँ सरस्वती, सुन सरस्वती मेरी माँ सरस्वती, बोधि दिए माँ मैं अनपढ़ निरो, बोधि दिए माँ मैं अनपढ़ निरो, यो दुख अपनो मतवे थे मेको, यो दुख अपनो मतवे थे मेको, सरस्वती मेरी माँ सरस्वती, सुन सरस्वती मेरी माँ सरस्वती, पढ़ी लिखी मैं पढ़ी लिखी पढ़ूं, घर घर माँ ज्ञान की ज्योति जलूं, घर घर माँ ज्ञान की ज्योति जलूं, सरस्वती मेरी माँ सरस्वती, सुन सरस्वती मेरी माँ सरस्वती, जीवन हो तब मेरो सफल, जीवन हो तब मेरो सफल, जब दिली माँ में संभाली अकल, जब दिली माँ में संभाली अकल, सरस्वती मेरी माँ सरस्वती, सुन सरस्वती मेरी माँ सरस्वती, कर मैं मैया तेरी आरती, तेरी आरती माँ तेरी आरती, सुन सरस्वती मेरी माँ सरस्वती,
सरस्वती मेरी माँ सरस्वती। जय हो। पिताजी के जय हो, स्वर जय और हो। बेटी बहुत के सुंदर, पिताजी के शब्द, बेटी का स्वर, वाह सर वाह, आनंद आया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आभार सर, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और टाइगर जी की उपस्थिति भी हो चुकी है और मैं राजू जी को भी देख रहा हूँ और उसके साथ ही हेम दुबे जी की भी उपस्थिति हमारे बीच हो चुकी है। तो आप और उमेश पांडे जी भी हमारे इस पटल में हैं। तो सारे कीर्तिकारों का मैं आभार प्रकट करता हूँ और जो जो लोग आते रहेंगे और जिस ने अपनी कीर्ति का वाचन आज पटल में करना है, मैं जो जिनका नहीं हो पाया है और जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, उनसे निवेदन करूंगा कि आप जो है अपनी कीर्ति के पाठन की जो है स्वीकृति जरूर मुझको देंगे ताकि मैं उस हिसाब से बुला सकूंगा और कोई व्यवधान भी नहीं होगा। भाई इतना जरूर कहूंगा, देखिए आप सरस्वती वंदना के बाद कार्यक्रम की मैं शुरुआत करता हूँ और शुरुआत से पहले प्रभु गणेश जी का नाम लेते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे इस यह पटल हमेशा खुशहाल रहे और निर्विघ्न निर्विवाद रूप से हमारे ये कार्यक्रम चलते रहे। तो बस सभी कीर्तिकारों के लिए दो शब्द समर्पित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। दामन तुम्हारा भर दूं मैं तोड़कर सितारे, दामन तुम्हारा भर दूं मैं तोड़कर सितारे, खुशियों को नाम कर दूं गम दे दो मुझको सारे, खुशियों को नाम कर दूं गम दे दो मुझको सारे, पग पग बिछा के कलियां कांटे हटा दिए हैं, पग पग बिछा के कलियां कांटे हटा दिए हैं, गम आए ना कहीं से पहरे बिठा दिए हैं। तो हमने गमों के लिए पहरे बिठा दिए हैं, कहीं से नहीं आएंगे हमारे कीर्ति पटल पर। तो स्वागत है, अभिनंदन है। और क्योंकि मुझे राजू जी दिखाई दे रहे हैं और कल मैं काफी लोगों को, कल तो फूल तोड़ के लाया था, आज सितारे हैं पटल पर, तो मैं उन सितारों को आमंत्रित करता हूँ और काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ राजू जी को। राजू जी आए और अपनी मधुर कृतियों से। प्रणाम प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम, बहुत आभार आपका। प्रणाम और स्वागत आपका कुशल संचालन, सभी को प्रणाम है। मंच पर आदरणीय दुबे जी को विशेष प्रणाम है। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम सब चल रहा है, सब बीच बीच में अनुपस्थिति हो जाती है, उसके लिए क्षमा। एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ और आप लोगों की का ध्यान चाहूंगा। प्रेम की है रचना कि ठहर जाती है नजरें, कि ठहर जाती है नजरें, नजरों का भी कसूर नहीं, कि ठहर जाती है नजरें, नजरों का भी कसूर नहीं, बिखेर देता है खुदा कभी कभी ये नूर कहीं, बिखेर देता है खुदा कभी कभी ये नूर कहीं। कि ठहर जाती है नजरें, नजरों का भी कसूर नहीं, बिखेर देता है खुदा कभी कभी ये नूर कहीं। झपकना भूल जाती हैं पलकें उसको जब देखा, कि झपकना भूल गई पलकें उसको जब देखा, पलकें बस में नहीं मेरी यकीन रहा मैं घूर नहीं, पलकें बस में नहीं मेरे यकीन रहा मैं घूर नहीं, बिखेर देता है खुदा कभी कभी ये नूर कहीं। कर देते हो कि कर देते हो अनदेखा हमें तुम ये नजरें फेर कर, कि कर देते हो अनदेखा हमें तुम ये नजरें फेर कर, बनता है तेरा इतराना पर रहो मद में चूर नहीं, पर रहो मद में चूर नहीं, बिखेर देता है खुदा कभी कभी ये नूर कहीं, बिखेर देता है खुदा कभी कभी ये नूर कहीं। तुझे चाहने की मेरी चाहत, कि तुझे चाहने की मेरी चाहत नहीं भाएगी अभी, कि तुझे चाहने की मेरी चाहत नहीं भाएगी अभी, मैं भी जानता हूँ हकीकत अभी मैं मशहूर नहीं, मैं भी जानता हूँ हकीकत अभी मैं मशहूर नहीं, बिखेर देता है खुदा कभी कभी ये नूर कहीं। कि चाहोगे तुम भी मुझे, कि चाहोगे तुम भी मुझे एक दिन मेरी तरह राजो, कि चाहोगे तुम भी मुझे एक दिन मेरी तरह राजो, चमकेगा मेरा भी सितारा यकीन वो दिन दूर नहीं, चमकेगा मेरा भी सितारा यकीन वो दिन दूर नहीं, बिखेर देता है खुदा कभी कभी ये नूर कहीं, बिखेर देता है खुदा कभी कभी ये नूर कहीं। बहुत आभार आप सबका।
बहुत ही बढ़िया, बहुत क्या बात है, बिखेर देता है खुदा, बिखेर देता है खुदा कभी कभी ये नूर कहीं। क्या बात कही है, बहुत सुंदर। और शुरुआत आज की, मैंने कहा ना कल तो फूल लाया था, आज सितारे लाया हूँ, तो मंच पर सितारे जरूर। और भगवती दीदी की भी उपस्थिति पटल पर हो चुकी है, मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ ही तिलक राज जोशी जी की भी उपस्थिति हो चुकी है, आपको भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए। और निवेदन भी करता हूँ कि आज आपकी रचना से हम लाभान्वित होंगे। और इस पटल पर आपकी उपस्थिति है, कई दिनों से हमने सुना नहीं है आपको। मैं तिलक जी राज जी जोशी जी से निवेदन करता हूं कि पटल पर आए और अपने काव्य पाठ से हमें भी लाभान्वित करें। तिलक राज जोशी जी। धन्यवाद जनकवि जन्नुदा। तो मैं आपको, आपने आदेश दिया है तो कुछ सुनाना ही पड़ेगा मुझे। मैं एक हाइकू का मैंने एक प्रयास किया था। हाइकू जो नई विधा है जापानी, जिसमें 5, 7 और 5 3 लाइनों की कविता होती है। ये 5, 7, 5 करके, और उसमें 3 लाइन में ही सब कुछ कह देना पड़ता है। 3 लाइन में ही सब कुछ कह देना पड़ता है। और पृथक पृथक कविताएं होती है, अपने में पूर्ण होती हैं, एक 3 लाइनें। चलिए जी, स्वागत स्वागत सर। ये लिखा है मैंने, हर काल में समयानुकूल है निज दर्शन। हर काल में समयानुकूल है निज दर्शन। साहित्य ने ही हमेशा है समेटा, साहित्य ने ही हमेशा है समेटा दिव्य दर्शन। अध्ययन से किया है चिंतकों ने, अध्ययन से किया है चिंतकों ने ज्ञान विस्तार। तप ही तो है, तप ही तो है चिंतन मनन को समय देना। तप ही तो है चिंतन मनन को समय देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सरल नहीं गृहस्थी को दे पाना तप में ध्यान। सरल नहीं गृहस्थी को दे पाना तप में ध्यान। धन्य है ज्ञानी करते हैं जप, करते हैं जाप देने प्रकाश। धन्य है ज्ञानी करते रहे जाप देने प्रकाश। और अंतिम हाइकू है, दिव्य आत्माएं, दिव्य आत्माएं विचरण करती बन प्रकाश। दिव्य आत्माएं विचरण करती बन प्रकाश। ये थोड़ा सा हल्का प्रयास किया है, कहाँ तक सफल हुआ मैं कहना। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तब ही तो है चिंतन मनन को समय देना। साहित्य ने ही समेटा है दिव्य दर्शन। क्या बात कही है सर, बहुत सुंदर। और वाकई में साहित्य ने ही दिव्य दर्शन को समेटा हुआ है। तो आपका स्नेह मिला, आपका आशीर्वाद मिला, और प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपकी धर्मपत्नी जी भी जुड़ गई हैं, और आपको प्रणाम है चरणों में आपके। आप लगातार हमें अपना स्नेह देती हैं, हमारा उत्साहवर्धन करती हैं, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको पटेल की ओर से। और कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, जैसा समय होगा मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा बुलाने का प्रयास करूं, जैसा भी समय रहेगा, क्योंकि बहुत लंबी लाइन मेरे पास है। तो मैं, हाँ, सोनी कुमाऊनी जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत करता हूँ हृदय से। और लिए चलता हूँ अगली जो आवाज है, जिनको मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ, वो है हमारी डॉक्टर भगवती दीदी। बहुत सुंदर आप रचना करती हैं और बहुत मधुर कंठ भी आपका है। तो मैं दीदी से निवेदन करूंगा कि अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो कृपया पटल पर आने का कष्ट करें। डॉक्टर भगवती दीदी मेरी आवाज सुन रही हैं? शायद मैं समझता हूँ कि अभी शायद कहीं
चले गए हैं। तो चलिए एक मधुर आवाज आज सुनाता हूँ आपको, नई आवाज है। और एक वो हमारे पटल पे जुड़े हैं तो उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। नवीन भट्ट जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया पटल पर अपनी उपस्थिति दें। नवीन भट्ट जी, हमारे लोक गायक हैं नवीन भट्ट जी। नवीन भट्ट जी, हाँ आ गए हैं। चलिए स्वागत है आपका पटल पर। और मैं चाहता हूँ कि आज एक भजन से हम सबको कृतार्थ करें, एक भजन सुनाकर। तो स्वागत है नवीन जी का पटल पर, और सुनते हैं, आनंदित होते हैं उनके भजन से। जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज ऐसी महान हस्ती से जुड़ा तो ये मेरे अहोभाग्य है और साधुवाद आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं जो भी हूँ, मेरे प्रिय मित्र जनार्दन उप्रेती जन्नुदा के बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और जहाँ पर मेरे से जो भी गलती हो मुझे क्षमा करना। ये आपका बड़प्पन है। चलिए धन्यवाद देता हूँ आपको, आप जुड़े, क्योंकि मेरे से लगभग सारे कलाकारों का जुड़ाव है, क्योंकि कई तरह की गतिविधियां हम लोग करते रहते हैं। तो कलाकार जुड़े हैं, उनको मैं कोशिश करूंगा कि नए रूप में उनको लाऊं। और बहुत ही प्रसिद्ध गायक लोग भी हैं आज हमारे बीच से उठकर। आपने देखा है कि पवनदीप राजन जो है हमारा ही सानिध्य में रह करके आगे पहुंचा है। तो ऐसे लोग हैं, कोशिश करते हैं। देखिए आज चलिए नवीन भट्ट जी की उपस्थिति है तो उनका आवाज का आनंद लेते हैं और सुंदर सा भजन सुनते हैं। धन्यवाद। ला 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 ला। काली माँ शेरा वाली, जूता वाली, पहाड़ा वाली माँ। काली माँ शेरा वाली, जूता वाली, पहाड़ा वाली माँ। पहाड़ों में बैठी माता शेरा वाली, पहाड़ों में बैठी माता शेरा वाली। नहीं तेरे दर से माँ गया कोई खाली। काली माँ शेरा वाली, जूता वाली, पहाड़ा वाली माँ। काली माँ शेरा वाली, जूता वाली, पहाड़ा वाली माँ। भक्तों पे जब भी विपदा आन पड़ी है, भक्तों पे जब भी विपदा आन पड़ी है, छाया बन के माता रानी पीछे खड़ी है। छाया बन के माता रानी पीछे खड़ी है। पहाड़ों में बैठी माता शेरा वाली, पहाड़ों में बैठी माता शेरा वाली। काली माँ शेरा वाली, जूता वाली, पहाड़ा वाली माँ। काली माँ शेरा वाली, जूता वाली, पहाड़ा वाली माँ। मेरी दुनिया है आंचल में तेरे, माँ मेरी दुनिया है आंचल में तेरे। पूजा करूँ माँ तेरी साँझ सवेरे, पूजा करूँ माँ तेरी साँझ सवेरे। काली माँ शेरा वाली,
वाली पहाड़ा वाली माँ, काली माँ तेरा वाली, जोता वाली पहाड़ा वाली माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, ओ माँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, वाह, मजा आ गया। क्या बात है भट्ट जी, क्या बात है। आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति देकर और मधुर आवाज से आज हमारे इस पटल को कृतार्थ किया। और मैं चाहता हूं कि समय समय पर जब भी आपको मौका मिले आप पटल में जुड़ें और हमें अपनी मधुर वाणी से जो है आनंदित जरूर करेंगे। तो मैं भट्ट जी का आभार प्रकट करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। अगर मौका रहा, फिर मौका मिला तो बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और चलते चलते जरूर हमको सुनाएंगे, ऐसी उम्मीद हमको है, ऐसा विश्वास है। तो भट्ट जी बने रहे हमारे साथ। पुनः आप सब लोगों का आभार प्रकट करते हुए मैं अब लिए चल रहा हूँ अगली आवाज की ओर। है तो कई लोग हमारे बीच में, अगर कोई नए लोग हमारे बीच जुड़े हैं, 9 लोग अन्य लोग भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि तो वो अपनी बात अगर रखना चाह रहे हैं या पटल में कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी कीर्ति से हमको सुशोभित करना चाह रहे हैं, हमारे पटल को सुशोभित करना चाह रहे हैं, तो मैं उनका भी आह्वान करूंगा, क्योंकि हमारे साथी तो हैं ही, हमारे पुराने साथी लोग हैं सब, और मेरी कोशिश रहती है कि उनको पटल पर बुलाकर कुछ न कुछ सुने। अगर भगवती दीदी अगर आ गई हैं, पटल पर आ गई हैं, मेरी आवाज सुन रही हैं, तो कृपा करके पटल पर आने का कष्ट करें ताकि हम आपकी मधुर आवाज से लाभान्वित हो सके। तो शायद भगवती दीदी का अभी इससे पहले वो जुड़ी थी, लेकिन अभी शायद उनका या हो सकता है कोई प्रॉब्लम रही हो। तो चलिए अब आप ही में से अगर कोई सुनाए तो मैं आमंत्रित करूं पटल पर। सर बीस जी को आमंत्रित कीजिए। बीजी आ चुके हैं, बीजी आए हैं सर, दिख तो रहे हैं, बीस जी का नाम तो आ रहा है। हाँ, मैं निवेदन करता हूँ हमारे बिष्ट जी से, बीजी कृपया मंच पर आए, पटल पर आकर के अपनी कीर्ति से हमको लाभान्वित करें, हमें आशीर्वाद दें। गोपाल बिष्ट जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, शायद आवाज नहीं जा रही मेरी। ना आ गई। हाँ आ गया धन्य छान, हम धन्य छान और कृतार्थ करना अपन मधुर मधुर वाणी नमुक है। आभार प्रकट करूं और हाथ जोड़ के प्रणाम करूं, आपको जन्मदान को भी प्रणाम करूं, सब जतने उपस्थित છે सबको हाथ जोड़ के विनती छो। एलो गीत छु उनको बहुत लगल जना मैं बाप जीवन नेतिन जस की मी जी, तो मैम ने क्या नातिन आपको ठीक लागल साहब, आपको ठीक लागल। स्वागत छो। ओ बाजी हो तुम कान्हा गाया हो कोई जातु छ का, ओ बाजी हो तुम कान्हा गाया हो कोई जातु छ का, ये तू बिना वनी छासा लागी को मिकुल बुला तावे पही तू कोई जातु छ का, कभे कभे तू श्रेण में ये जा पूछी छ दुख सुख, कभे कभे तू क्षण में ये जा पूछी छ दुख सुख, जैसे टूटी छ नीन नी देखी न तू ये जो के मुख वे ये जा तू ये जो के मुख, कची माया ममता वाई ये कोई ने की जा या, ये तू बिना वो देखला ये गो मिकुल बुला तावे पे ये जा कोई जातु छ का, नांची नामी दा गाड़ा लागे छी थामी बेचालू कुड़ो, नांची नामी दा गाड़ा लागे छी थामी बेचालू कुड़ो, तब बचे बे दीजा चीमी गुआऊ गुड़ो तू कुड़ो बे ईजा गुआऊ गुड़ो तू कुड़ो, बाबू दा गाड़ा वे ईजा बिके मुखे के
अब कैक नागुदा गाड़ा वही जुम कैक मुँह कैक ये तू भी ना कहूँ मोला ये गो मी बुला बुला पावे पे इजू कोई जादू का वासर कैसी से तो मी कोणी यादा उनीव दिन वही दा यादा उनीव दिन तुल कैसी पाओ मी कोणी यादा उनीव दिन वही दा यादा उनीव दिन दुधा काजी नासा दीची तुझीची नोणी का ठिन मी कोणी नोणी का ठिन अब दे दूध नोनी सेना है गे छो दे दूध नोनी सेना है गे छो नीति नसीब छा आये तू भी ना कहू वाला जी को मी बुला बुला तावे पे ईदा कोई जा तू का या हम कुटुम कबिला खाता तुम छाता तू झणी वे ईदा तुम छाता तू झणी आये को पकू ईजा खाऊं तम हूँ कोजू छो ईजू पानी वे ईजा कोजू छो ईजा पानी आये को मजू भन खून वे ईजा को पछा खाऊं खा ये तू भी ना वेनी सासा लागी वो मी बुला बुला पावे पे ईजा कोई जा तू का याद ऊंचे तू हिट ची ईदा जाय ठीक ठेकी टेकी वे ईदा जाय ठीक ठेकी टेकी ये याद ऊंचे तू हिट ची ईदा जाय ठीक ठेकी टेकी वे ईदा जाय ठीक ठेकी टेकी अब मी सुबह तीनों वे जूते फोटो देखी वे ईदा ये फोटो देखिए अब के सेवा में जी ऊण चानू मी ये तुझन कहे ना ये तू भी ना वेऊ देख लागे गो तू भी ना कहू लागे गो मी बुले बुला तावे पे ईजा ओ ईजा तुझ का ये ओ वायु तुम कान गाया हो ओ ईजा तुझ ये तू भी ना वेनी सासा लागे गो मी बुला बुला तावे पे ईजा ओ ईजा तुझ का धन्यवाद सर आप लोग सर गजब सर क्या बात शब्द नहीं है ये शब्द नहीं है और यथार्थ माँ बाप को होने का दुख क्या होता है वही जानता है जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है सर गोपालदा और अपन चार में तुम बहुत कुछ कह सा हमारा आखा के बहुत नम करके सा आज ये याद है कि बाबला याद है कि बहुत बहुत धन्यवाद तुम अपन हमारे पूर्वज याद दिवाई बहुत धन्यवाद सबको धन्यवाद गिरीश जी हंसमुख जी की भी उपस्थिति हो चुकी है लेकिन मैं गोपाल दाल जो चित्रण कर महाराज सुंदर और ओजस्वी वाणी ले जो सुना है वाकई में वो हृदय के छू गयो और मैं कौन चाल देगा जय मतार बाप न होना उसे पत्तो चल कि उन्हें न होना का एहसास की मुझे लेकिन जय क्षण ने हम तो निवेदन कर लो उनसे कि अपन मतार बाबू ने कभी दुख जन दिया उन्हें आशीष उन्हें कृपा हमेशा मतलब तुम्हारे भविष्य के उज्जवल बनाते रहो यो निवेदन जरूर कर लो। मैं तो यह पुणे की सर बिस जी कृति जो हूँ जिनर माँ बाप नाते उनर तक भाई और जिनर माँ बाप हुन उनका सुनर चाहिए भी बात का सगल गए एक बार माँ बाप ने जा ये तो चाहिए जिनर माँ बाप उन्हें तक हो कि तुम्हें बहुत दिन न जल माँ बाप कस याद आ अब यादों में छनों में कि लाइक अम्बटे तो बहुत दूर न ज्ञान बहुत पहले उन्होंने साया जो से हमारे सर बटे उठ गयो लेकिन जनार खारवन में साया छ यो कविता बहुत महत्वपूर्ण छ जो ये पटना ताकि जनार उन्हें सेवा करो उनसे जीवन सफल बनाओ
जनुदा जनुदा एक मिनट, गोपाल दा आज आज हमारे युवा वर्ग के बहुत टूल संदेश दी गई। अगर कोई ने युवा को छोड़ना हो वास्तव में इन्हें प्रेरणा प्रणाम करो। बहुत प्रेरणा स्रोत हमारा आज युवा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हसमुख जी को धन्यवाद आप लोगों टाइम दिया, धन्यवाद आप लोगों आते रोला। मैं तो निवेदन कर लो, तुम पटल में हमेशा ये पटल का सुशोभित करते रहा, हमको अपन आशीर्वाद अपन इसलिए प्यार देते रहा। एक बात पूछ आज मैं कठिन शब्द में गीत पढ़ लू। शब्द का कोठ चौड़ दिस जू तू तुम शो भिन छन छिट छुट्टी टूट ऊ एक शब्द 1.5 शब्द हम आप लोगों को शब्द में गीत सुनू। जरूर जरूर जरूर, हम स्वागत कर लो और इंतजार कर लो। और बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे आवाज हम कहीं जो हम पटला नवरत्न से आपका भाव भी इस्तेमाल नहीं करते, अद्भुत है आप, अद्भुत। जी जी, जो हम पटला नवरत्न सिंह, नवरत्नों में एक रत्न सिंह इना वगैरह हम पटल है ओके ना। जो दिन में मैं अरे वो दिन में हम पटल में रोज उन्हीं और इनर में हर वो जरूर सुनूं ये बात। और बहुत गहराई से, बहुत मतलब अपूर्ण तो जीवन खैर बहुत पड़ाव झेल लेख्यान और बहुत अनुभव छू गए। और तुम्हारा अनुभव लाभ ले हमसे मिलन रहे हो, ये थे मैं विशेष आभार प्रकट कर चुका और धन्यवाद दीजू। मोहन कीर्ति पटेल के सुशोभित करते रहोला, आते रहोला और अपन नए नए कीर्ति हम मेरे संसार बदला। मेरे जो गोपाल दा जो कोण जी जो विधि में माइक ये आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही मेरी? हाँ आपकी आवाज बढ़िया आपकी आ रही है। ये कहीं अभी ये टाइगर जी बोल रहे थे तो थोड़ा डिस्टर्ब जैसा लग रहा था, आपने भी सुना? तो थोड़ा डिस्टर्ब है। अगर किसी का माइक ऑन होगा तो कृपया बंद जरूर कर लीजिएगा उसे। और चलिए, और हमारे बुजुर्ग हमारे पुरंदा हमारे बीच में पुरंदा जी आप क्या कह रहे हैं? क्या कौन सी विधि हुई जो गोपाल जी कहते हैं? कौन सी विधि है ये? हाँ पुरंदा कौन सी विधि बता रहे थे? माइक 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 बंद है आपका। आपकी आवाज जो है ना वो गूंजती है, हाउल होती है, बार बार इको होता है। तो पुरंदा में आपको कहीं जो पटल में आमंत्रित कर रही हूँ, अपन कीर्तिल हम उनके लाभान्वित कर ला। पुरंदा आओ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आमंत्रित किया है। पुरंदा नमस्कार हो। नमस्कार पुरंदा। नमस्कार दादी। मैं पहले तो 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, उसके बाद फिर एक सरस्वती वंदना आज मैं भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जनता बन अपना दिल में रहना कोई दिल लगी नहीं, एक शेर है। बन अपना दिल में रहना कोई दिल लगी नहीं, होके शामिल खून में रग से गुजरना दिल लगी नहीं। बन अपना दिल में रहना कोई दिल लगी नहीं, होके शामिल खून में रग से गुजरना दिल लगी नहीं। दिल में रहना या के रखना एक सा है पूरन, दिल में रहना या के रखना एक सा है पूरन। खुदी को भूल खुशबू सा बिखरना दिल लगी नहीं, खुदी को भूल खुशबू सा बिखरना दिल लगी नहीं। ये एक शेर था। मैं एक सरस्वती वंदना आज आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैंने भी मौका नहीं मिलता, आज भैया के दरबार में बैठे तो एक सरस्वती वंदना दे दूं। वीणावादिनी के चरणों में, वीणावादिनी के चरणों में शीश झुकाने आया हूँ। स्वर अंजुरी स्वीकार करो माँ, स्वर अंजुरी स्वीकार करो माँ। शब्द पिरो कर लाया हूँ, ज्ञान पिपासा लेके मैया, ज्ञान पिपासा लेके मैया। द्वार तुम्हारे आया हूँ, वीणा वालिनी के चरणों में। शुभ्र बसन
आभूषण मंडित शुभ्र पद्म वर आसन, वेदमुखी है वीणा धारिणी, वेदमुखी है वीणा धारिणी, सुरमुनि नर अनुशासन, शारदे हे ज्ञान दायिनी, शारदे हे ज्ञान दायिनी, वन याचक में आया हूँ, वीणावादिनी के चरणों में। परम अधम अज्ञानी अपमति, परम अधम अज्ञानी अपमति, नहीं तो सेवा लायक, पतित पावनी मातु शारदे, तुम हो शुभ फलदायक, तमहरणी है पद्मसीना, तमहरणी है पद्मसीना, तुझसे आस लगाया हूँ, वीणावादिनी के चरणों में। अंतिम बंदे रहो। ज्ञान शून्य घट रीता लेकर, ज्ञान शून्य घट रीता लेकर, भटक रहा हूँ यहाँ वहाँ, कहीं न मन को चैन मिला, कहीं न मन को चैन मिला, मैं भटक चुका हूँ कहाँ कहाँ, तोड़ सकूं मैं बंध तिमिर के, तोड़ सकूं मैं बंध तिमिर के, शरण तुम्हारी आया हूँ, वीणावादिनी के चरणों में शीश झुकाने आया हूँ, वीणावादिनी के चरणों में। धन्यवाद। भट्ट जी बहुत सुंदर। जरा तम हरणी को एक बार और सुना दो साहब, बहुत अच्छा लगा। वो तम हरणी वाली लाइन एक बार और सुना दो। जी जी जी। परम अधम अज्ञानी अपमति, परम अधम अज्ञानी अपमति, नहीं तब सेवा लायक, पतित पावनी मातु शारदे, तुम हो शुभ फलदायक, तमहरणी है पद्मसीना, तमहरणी है पद्मसीना, तुमसे आस लगाया हूँ, वीणावादिनी के चरणों में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माँ शारदे की ही कृपा ऐसी है जो हमारे कीर्तिकारों में वजन भरती है, उन्हें आशीर्वाद देती है, अपना स्नेह देती है, तो वो फिर समुद्र से मोती उठा के लाते हैं और आकाश से तारे चुन के लाते हैं, अपनी कीर्ति में समाते हैं और सुंदर सी रचना बनाते हैं और कीर्ति पटल पर आकर हमारे इस पटल को भी लाभान्वित करते हैं। तो प्रणाम है पुरंदा, बहुत सुंदर माँ शारदे की वंदना। और मैं देख रहा हूँ डॉक्टर भगवती दीदी हमारे बीच आ चुकी हैं और मैं निवेदन करूंगा दीदी अपनी कीर्ति से हमको कृतार्थ करने की कृपा करेंगे। आए पटल पर, स्वागत है आपका। आज मैं यात्रा पर हूँ, मैं तो जुड़ी हूँ कार्यक्रम में रोज की तरह ना। आप सबको सादर प्रणाम, सभी साहित्यकारों को, विद्वान साहित्यकारों को। और आज मैं कोई प्रस्तुति नहीं, आज सिर्फ केवल श्रोता बनकर आज सुन रही हूँ मैं। चलिए दीदी धन्यवाद, अपना आशीर्वाद आप श्रोता बनकर दे रही हैं और आपकी यात्रा शुभ हो। आप जहाँ भी यात्रा में निकली हैं आपकी यात्रा शुभ हो, ये कामना हम पटल की ओर से करते हैं। तो जुड़े रहिए, अपना इसमें नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। और गिरीश अधिकारी जो हमारे बीच में देने का आपका धन्यवाद।
हाँ जरूर। गिरीश अधिकारी जो हमारे बीच में छन, मैं निवेदन कर लो कि पटल में आऊन और अपन कीर्ति लमन के लाभान्वित करूं। गिरीश अधिकारी स्वागत है, स्वागत है। धन्यवाद सर, स्वागत है। नमस्कार सबको। आवाज आ रही मेरी? हाँ गिरीश जी आ रही है। हेलो। हाँ गिरीश जी आवाज आ रही, बहुत अच्छी आवाज। धन्यवाद धन्यवाद। कल तो मैंने दिया था, आज आपने मेरे को पुनः बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक रचना फटाफट सुनाता हूँ। तो प्रकृति संबंधी दया 8-9 साल पहले लिखी थी। कहता है कवि की प्रकृति का हीन, शीर्षक ही है प्रकृति का हीन, कि स्वतः व्यवस्था है मेरी, उसकी गाथा गाती हूँ। कृत्य भोग का सत्य तुम्हें आओ मैं बतलाती हूँ। सुख दुख भाग्य की बात नहीं, बात यही बस मर्म की है। जैसी करनी वैसी भरनी, महिमा केवल कर्म की है। नियम समझ लो तुम मेरा, तो कभी नहीं रोना होगा। यदि काटना चाहो अच्छा, तो अच्छा बोना होगा। उपभोग संतुलित कर मेरा, प्रेम प्यार से जी लो तुम। प्रलय गरल क्यों फिर तुम्हें, सृजन अमृत पी लो तुम। भूल नहीं इसको जाना, सुख बांटो सुख पाओगे। जो तुम मुझको दुख दोगे, स्वयं दुखी हो जाओगे। मैं रूठूंगी तो तुमको जीवन तक खोना होगा। यदि बांटना चाहो अच्छा, तो अच्छा बोना होगा। 2 बंद और हैं। अपने लिए ही मात्र जिए तो, अपने लिए ही मात्र जिए तो, सोचो तुम क्या खाक जिए। जिया वही जिसने दुख लेकर निज सुख सारे बांट दिए। संयुक्त कुटुंब यह धरती है रे, क्या तेरा क्या मेरा है। प्रेम प्यार से जी लो बस, चिड़िया रैन बसेरा है। कर्म करो तुम स्वार्थ त्याग कर, होगा जो होना होगा। यदि काटना चाहो अच्छा, तो अच्छा होना होगा। अंतिम निज हास रुदन में ही पढ़कर, निज हास रुदन में ही पढ़कर, जीने का कछु मोल नहीं। दुख दर्द पराया अपनाना, सही मार्ग अनमोल यही। परमार्थ मार्ग पर पग रख कर, घबराना कैसा डरना क्या। कुटुंब अवनि पर स्वार्थ युक्त ये, मैं मेरा दम भरना क्या। निजता का अस्तित्व मिटा कर, अहम भाव खोना होगा।
यदि काटना चाहो अच्छा तो अच्छा होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश। काटना चाहो तुम कुछ अच्छा, बहुत बढ़िया जी जी, काटना चाहो तुम कुछ अच्छा तो कुछ अच्छा बोना होगा, क्या सकते हैं। बहुत सुंदर। और देखो ये पटल लेके हम पटल में एक जुड़ना माध्यम जो लेके छे कि हम केन के संदेश लोगों के दिया मैं जो गृहजील बात क्यों जो मैं खाली 2 लाइन कौन चालो, चाहे नगद चाहे उधार बटिया, चाहे नगद चाहे उधार बटिया, अगल बगल आर पार बटिया, अगर कैसे के बांटना शौक है ना मित्रों, तो बस प्यार बस प्यार बस प्यार बटिया। तो ये संदेश लेके हम ये पटला के माध्यम दिन चाहूँ। और हमारे क्या धन्यवाद धन्यवाद। हमारे बीच में छन उमेश पांडे जी, उमेश पांडे जी की उपस्थिति आज हमारे पटल में छ। और मैं निवेदन कर छू पांडे जी, अगर मेरी आवाज तुम तक पुजन रहे तो मंच में आला और अपन कीर्ति हम उनके लाभान्वित करला। उमेश पांडे जी, उमेश पांडे जी अल्लाह तक तो बनी थी हमारे दगाड़, शायद मेरी आवाज उन तक न जान रहे। तो मैं हेम दुबे जी थे निवेदन कर छू कि पटल में आवे हमों के कृतार्थ करला। और लगातार जो तुम्हारी उपस्थिति है पटल में रही। और हमारे दगाड़ दीप चौधरी जी, डॉक्टर दीप चौधरी जी ले जुड़ गया, उन्होंने हम स्वागत करना, उनके लिए धन्यवाद दिनों। और मैं अगली आवाजा के रूप में हेम दुबे जी के आमंत्रित कर छू पटल में। नमस्कार दाजू और पटल पर उपस्थित हमारे सभ्य विद्वान साथी सबको प्रणाम करना। और 2005 में छपी जो किताब रचना छू, कोशिश करूँ जरा गायकी में अगर आपको भला हो। आवाज उठा दाजू ठीक ठाक? सारी बढ़िया आवाज है, आवाज आ रही है? स्वागत जी जी तो जी। हिंदी में रचना किया, कुछ तो किया करो। ये शब्द है मेरी आहों के, कानों को हरदम सवारा करो। ये शब्द है मेरी आहों के, कानों को हरदम सवारा करो। अनजाने रास्तों पे चल कर पाद चिन्ह रोज बनाया करो। ये शब्द है मेरी आहों के, कानों को हरदम सवारा करो। खुशबू की कमी नहीं चमन में, गुलशन की तरफ तुम नजर करो। ये शब्द है मेरी आहों के, कानों को हरदम सवारा करो। अगली लाइन छू। गर्दिश में सिहर उठते हैं ये रोम, खुशी में जुल्फों को सवारा करो। क्या पहचान बनती नहीं यूं ही, कुछ कर्म मैं टच के कर जाया करो। ये शब्द है मेरी आहों के, गुलशन की तरफ तुम नजारा करो। अंतिम लाइन छू। हंसी में नहीं मिलता सभी, हंसी में नहीं मिलता सभी, कभी मन को यूं ही रुलाया करो। ये शब्द मेरी आहों के, कानों को हरदम सवारा करो। ये लाइनें साथ सबको प्रणाम।
नमस्कार, धन्यवाद। ये शब्द है मेरी आंखों के, कानों को अपने सवारा करो। क्या बहुत सुंदर, और आपने लाभान्वित किया हमको अपने ज्ञान से। इसके लिए हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। अब लोग तो कई हैं, अभी समय है, कोशिश करता हूं। और दो प्रकाश आज हमारे बीच में है, तो उनमें से आज मैं प्रकाश तिवारी जी को बुलाता हूं। सोनू जी भी हमारे बीच में दिख रहे हैं। मैं अभी कुछ देर बाद टाइगर साहब हैं, हमारे हसमुख जी हैं, गिरीश जी, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी समय है हमारे पास, कोशिश करते हैं। चलिए, प्रकाश जी को मैं आपके सम्मुख बुला रहा हूँ। प्रकाश तिवारी जी, नमस्कार। अब एक हमने प्रकाश चंद तिवारी रख दिए हैं और एक प्रकाश जी। प्रकाश तिवारी जी की उपस्थिति पटल पर है, तो मैं चाहूंगा कि आप आएं और कृतार्थ करें हमें। नमस्कार सभी। दोनों प्रकाश बिखेरे, दोनों प्रकाश बिखेरे। तो आज जो है बादल भी दिखाई दे रहे हैं, जनवरी का महीना भी है। दो लाइन यहीं से शुरू करता हूं। जनवरी जाड़ा जम्हाई का अजब संयोग है, जनवरी जाड़ा जम्हाई का अजब संयोग है। जब मेघ आयो हो गगन में, शीत का ये योग है। जब मेघ आए हो गगन में, शीत का ये योग है। चल रही सर्द हवाएं, चल रही सर्द हवाएं अस्थियों को छेदती हैं। चल रही सर्द हवाएं अस्थियों को छेदती हैं। शूल सी चुभकर, शूल सी चुभकर सभी की रूह को बेधती हैं। शूल सी चुभकर सभी की रूह को बेधती हैं। इस कठिन कड़कड़ाती ठंड में, इस कठिन कड़कड़ाती ठंड में भी जग चल रहा है। इस कठिन कड़कड़ाती ठंड में भी जग चल रहा है। जीवन यापन के लिए जीव बाहर भी निकल रहा है। जीवन यापन के लिए जीव बाहर भी निकल रहा है। धन्यवाद। अब मैं कविता की ओर आता हूं। तो आज मैं थोड़ा कुमाऊनी में सुनाना चाह रही हूँ, दो चार लाइन। बिल्कुल, स्वागत। ये मैं कुछ व्यंग्य से जब मैं अपनी रचना में बताते रहूं कि थोड़ा बहुत कड़वाड़ ले हैं, जस मीठे देखे थोड़ा थोड़ा करेलो साग ले होड़ जाए, और औषधि रूप में कविता का भाई नीमा पत्तल होड़ चाहिए, तो कहीं पर कड़वाहट भी होगी हल्की, लेकिन कड़वाहट ऐसी होगी, कहा है ना, सुलभा पुरुषा राजन सततंग प्रियवादिनो अप्रिय से पथ्य से वक्ता श्रोता जो दुर्लभ। मीठा बोलने वाले आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय और थोड़ा हितकारी बोलने वाले, सुनने वाले भी और बोलने वाले भी दुर्लभ हैं। तो कहीं पर कुछ कड़वाहट होगी तो आप लोग नजरअंदाज कर देंगे उसको। भावर में पुजबेर पहाड़ भूल गई, भावर में पुजबेर पहाड़ भूल गई, अपराधियों लीजिए पहाड़ द्वार खुल गई। जो पहाड़ में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जगह जो है जमीन खरीद करके कहीं पर इस प्रकार के लोग भी पाए जा रहे हैं, और कहीं संलिप्तता ऐसी दिखाई दे रही है, तो इस पर को भी इस पर जोड़ दिया है। भाबर में पुजबेर पहाड़ भूल गई, अपराधियों लीजिए पहाड़ द्वार खुल गई। जहां पहली गोरुबच बकर चर्ची, जहां पहली गोरुबच बकर चर्ची, जहां नामतीन दौड़ची खेल करची, जहां नामतीन दौड़ची खेल करची, वहां अब शराबाक बार खुल गई, वहां अब शराबाक बार खुल गई। लोग शराबाक चक्कर में, लोग शराबाक चक्कर में अपन घर बार भूल गई, लोग शराबाक चक्कर में अपन घर बार भूल गई। भावर पुजबेर पहाड़ भूल गई, अपराधियों के लीजिए पहाड़ द्वार खुल गई। नानबे लिवेर सयाण तक, नानबे लिवेर सयाण तक नष्ट करणाक है गई आदि, नानबे लिवेर सयाण तक नष्ट करणाक है गई आदि। नष्ट करणाक लीजी आम्बुक पाई पाई जोड़ियो करण है गई बर्बादी। नष्ट करणाक लीजी आम्बुक पाई पाई जोड़ियो
करण फै गई बर्बादी, शहरों को देख देख बाणी बाणी फैशन खुल गई, शहरों को देख देख बाणी बाणी फैशन खुल गई। अपन संस्कृति पछाड़ छोड़, अपन संस्कृति पछाड़ छोड़, रिश्ते नातों बात भूल गई, रिश्ते नातों बात भूल गई। भाबर में पुष्पेर पहाड़ भूल गई, अपराधियों लिखित पहाड़ा द्वार खुल गई। त्यार ब्यार छोड़वे, त्यार ब्यार छोड़वे, रात रात तक बाजार में डांस चल रही। त्यार ब्यार छोड़वे, रात रात तक बाजार में डांस चल रही। ईज बाबू पशनक कमे, ईज बाबू पशनक कमे, फुकड़ लरी एक है एक एडवांस चल रही। ईज बाबू कमे फूकवे फुकड़ लरी और एक है एक एडवांस चल रही। नई जमानक एक है एक रिवाज छन, नई जमानक एक है एक रिवाज छन, पर अपन पछाण भूल गई। नई जमानक एक है एक रिवाज छन, पर अपन पछाण भूल गई। जस्ट मनोन है नई नई दोस्त छन, जस्ट मनोन है नई नई दोस्त छन, पर अपन सज्ञान भूल गई, पर अपन सज्ञान भूल गई। भाबर पुजवेर पहाड़ भूल गई, अपराधियों लिजिक पहाड़ा द्वार खुल गई। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर। बढ़िया प्रकाश चंद्र जी, बहुत बड़ी सुंदर संदेश जी, बहुत सुंदर संदेश अपन गीत और पहाड़ा का जो आज हालत छो चित्रण अपन कर थे। धन्यवाद दिनों अपन के और पटल में अपन उपस्थिति बनी डोला हमारा दगड़। प्रेम का दरिया जहाँ समाता, प्रेम का दरिया जहाँ था सस्ता, नफरत अब है वहां भरी। प्रेम का दरिया जहाँ था सस्ता, नफरत अब है वहां भरी। जिन आंखों में दर्द सा बसता, अब वो आंखें रही कहाँ। नफरत अब है भरी वहां, जिन आंखों में दर्द सा बसता, अब वो आंखें रही कहाँ। इंसानों के मन से किसने लूट लिया सुख चैन, इंसानों के मन से किसने लूट लिया सुख चैन। पूनम का जहाँ चांद था खिलता, हो गई वहां अमावस रैन। पूनम का जहाँ चांद था खिलता, हो गई वहां अमावस रैन। तो ये अमावस रैन को भी हमने दूर करना है और फिर से पूनम के चांद को इस पटल पर हमने खिलाना है, और ताकि हमारी कृतियों का लाभ उठाएं लोग। और जो अभी जिस परिवेश में हम जी रहे, जिस डर के साए में हम जी रहे, तो वो डर का साया दूर हो। तो हमारे बीच में चलिए थोड़ा सा रस परिवर्तन करते हैं। हमारे बीच सोनी कुमाऊनी जी हैं, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रस भी परिवर्तन हो और आपकी मधुर आवाज का लाभ हम लोग उठाएं। तो सोनू जी मंच पर आए पटल पर और कुछ सुंदर सा सुनाएं। और अगर मेरी आवाज जारी हो, अगर सुरेश सुरेला जी हमारे जुड़े हैं, क्योंकि उनका भी आग्रह था कि आज जुड़ने का, अगर वो जुड़े हैं तो अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं। चलिए अगली आवाज के रूप में हम सुंदर सी वाणी में सुंदर सा संगीत सुनते हैं सोनी कुमाऊनी जी की आवाज। प्रणाम करनो पटलक है जनता, आपको बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद करनो आपको काबुल में के मौक दी, और सभी गुरुजन साहित्यकारों पे प्रणाम नमन करनो। एक गीत मैंने 2021 में लिखी थी, और जब सरकार आत्मनिर्भर भारत तक हमको नारा दो ऊपरी अभी आखा लिखना मैं कोशिश करें। हिटो दादा हिटो दीदी पहाड़न है झूला, हिटो दीदी हिटो दादा पहाड़न है झूला। छोट मोटो रोजगार करोला अब लौटी जोला, छोट मोटो रोजगार करोला अब लौटी जोला। देश का विकास खातिर आगिने हम ही टोला, देश का विकास खातिर आगिने हम ही टोला। आत्मनिर्भर भारत के पंख लगे जोला, आत्मनिर्भर भारत के पंख लगे जोला। पढ़ी लिखी आज का हम मेहनत ले खोला, पढ़ी लिखी आज का हम मेहनत ले खोला।
भ्रष्टाचार की आंखों के भली के फोड़ी द्योला, भ्रष्टाचार की आंखों के भली के फोड़ी द्योला। पहाड़ का हम हुनरमंद नई रीति के जोला, पहाड़ का हम हुनरमंद नई रीति के जोला। लद गोयरू परदेसमा अब छिलुक जगोला, लद गोयरू परदेसमा अब छिलुक जगोला। सफाई की लोकनी हम बुझनी अपनी जोला, सफाई की लोकनी हम बुझनी अपनी जोला। गौ बुठार बट घटु के चमकन में रोला, गौ बुठार बट घटु के चमकन में रोला। खुशी रोला निरोगी रोला खेल कपी के झोला, खुशी रोला निरोगी रोला खेल कपी के झोला। उत्तराखंड रीति कहीं अगिन हम बढ़ोला, उत्तराखंड रीति कहीं अगिन हम बढ़ोला। रही लो कुमाऊं हमर छवि लो गढ़वाला, रही लो कुमाऊं हमर छवि लो गढ़वाला। उठो नौजवानों अब पहाड़ में झूला, उठो नौजवानों अब पहाड़ में झूला, उठो नौजवानों अब पहाड़ में। भ्रष्टाचार की आंखों के, भ्रष्टाचार की आंखों पे भल के फोड़ी दूला। वाह, क्या सुंदर बात कही। और आज आवश्यकता है इस चीज की, आज आवश्यकता है। अपनी कृतियों में वो वजन डालना है कि भ्रष्टाचार की जड़ें हट जाए। धन्यवाद। और भ्रष्टाचार की आंखें फूट जाएं। ये बहुत सुंदर रचना आपने की। और मुझे यकीन मानो, मुझे आज इस वक्त हीरा सिंह राणा जी की याद आई। और हीरा सिंह राणा जी में जो दम था, उनकी कृतियों में जो दम था, मेरी तो काफी संगत, क्योंकि कलाकार होने के नाते उन लोगों से रही है मेरी संगत जी। और बहुत सुंदर चित्रण करते थे, बहुत सुंदर गाते थे। तो भगवान आज जहाँ भी है, वो भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। तो हीरा सिंह राणा जी की याद आपने दिलाई, आपको धन्यवाद देता हूँ इस पटल से। और बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। चलिए, कुछ और समय, अब ज्यादा तो समय हमारे पास है नहीं, बहुत कम समय है। अब थोड़े थोड़े उसमें मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारे बीच में टाइगर जी भी हैं, हमारे गिरीश जी, हसमुख जी हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा, होने को तो 12 अन्य लोग भी, हरीश पांडे जी भी शामिल हुए हैं, हरीश जी। तो मेरा जनता बात सुनो, हमने तो कल बोला है, आज उनको बुलाइए जो कल नहीं बोल पाए, उनको बुलाइए। जी 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 जी, धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। मैं भी ये चाहता था। और चलिए, हरीश जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो पटल पर आए, कुछ अपनी कीर्ति से हमको लाभान्वित करें। हरीश पांडे जी, हरीश जी हैं जुड़े हैं? तो कई लोग हैं, मैं उनको सूची तो निकल नहीं पा रही, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अगर इनमें कोई, जो भी 12 लोग मेरे ये सब पर्दे के पीछे हैं, उनसे मेरा निवेदन है, उनमें कोई अगर अपनी कीर्ति इस पटल पर रखना चाहे तो आपका स्वागत है। क्योंकि अब समय बहुत कम हमारे पास शेष है, 5-7 मिनट का समय और हमारे पास है। तो इसमें अगर अपनी कीर्ति रखना चाहें तो कृपया पटल पर आए। अगर हरीश जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आपका स्वागत है। शायद मुझे लग रहा है गिरीश जी और प्रकाश चंद तिवारी जी ने हाथ उठाया है। तो चलिए, प्रकाश चंद तिवारी जी को ही आमंत्रित करते हैं पटल पर। और एक उजाला पहले कर गए, अब दूसरा उजाला फिर होने वाला है। तो आप भी बिल्कुल उनकी कृति का लाभ उठाएं और पटल पर आए। प्रकाश चंद तिवारी जी, नमस्कार, धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की मेरी कथा का शीर्षक है अपना घर। मेरा जन्म संयुक्त परिवार में हुआ था। मैंने संयुक्त परिवार के जो संस्कार होते हैं उनको चित्रण करने का प्रयास किया। सुनिएगा, मातृक संदर्भ है।
सूर्योदय का हिम का दर्शन पूर्वाभिमुख हमारा घर है, यह तेरा नहीं मेरा नहीं यह हम सबका अपना घर है। तू रहा बाल मन का प्रकाश अंतः मन के स्मृति भोर को, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला छू रही नील गगन छोर को। श्वेतांबरा भूषण वेरा इस भारत माँ के ललाट का, निर्भय खड़ा हिमालय उत्तर में ये संकल्प रक्षा कपाट का। इन्हीं उच्च वादियों में बसा मेरे जन्म स्थान का घर है, मिट्टी पत्थर लकड़ी निर्मित यह हम सबका अपना घर है। कोठ में गाय बकरी व भैंस खोली देली कुत्ते का घर है, छज्जे के ऊपर घरौंदे पर नन्ही सी गौरैया का घर है। नाम चाक दिया है इसको सभागार आगंतुक घर है, अंदर में जनानी का घर जो एकता की डोरों का घर है। सूर्योदय का हिम का दर्शन पूर्वाभिमुख हमारा घर है, यह तेरा नहीं मेरा नहीं यह हम सबका अपना घर है। इस घर की केंद्र बिंदु एक अनपढ़ मुखिया दादी है, फैली शाखाएं चहुओर जड़ शाखाओं की दादी है। नीति निर्माता मुखिया दादी आचरण का पाठ सिखलाती, देती सम्मान आगंतुक को बालहट चुटकी में पिघलाती। एक नहीं अनेकों रिश्तों का हम सबका यह अपना घर है, दादा दादी चाचा चाची ये रिश्तों का अपना घर है। भाई बहने ताऊ ताई भाभी बुआ रिश्तों का घर है, नीति निर्माताओं का चिंतन आचरण सभ्यता का घर है। निर्मल प्रेम और स्नेह है इसमें, मर्यादा अंकुश है जिसमें, इस दादी का सम्मान बहुत है सब रिश्तों की आन बहुत है। आवे कोई खुशी इस घर में यूं एक उत्सव बन जाता है, दिख जाए तनिक कष्ट किसी को सब लोगों में बढ़ जाता है। एक नहीं अनेकों का हम सबका अपना घर है, नहीं अकेला कोई घर में घर की मर्यादा का घर है। बाबू को दादी का भय है रिश्तों का अपना आशय है, बच्चों की किलकारी का घर दादी के किस्से कहानी में, चों चों करती गौरैया की अपने मन की मनमानी है। गाय भैंस के जन्मोत्सव पर देखो खुशियों की बहार है, नाली पूर्ण करे घर को बच्चों का यही आहार है। सूर्योदय का हिम का दर्शन पूर्वाभिमुख हमारा घर है, कहत प्रकाश सुनो अब साथी पाथली में हमारा घर है। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। अब मेरे को लग रहा है कि समय समाप्ति की ओर चला गया है और बहुत लंबा समय आप लोगों ने दिया, और टाइगर जी मैं क्षमा चाहूंगा, गिरीश जी क्षमा चाहूंगा। कल फिर पटल पर आपकी गरिमामय उपस्थिति होगी और सुंदर कृतियों के साथ, और साथ ही जितने लोग हमारे साथी लोग जुड़े हैं और जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और कल कृति पटल पर आप लोग आएंगे, और मेरा निवेदन ये भी रहेगा अगर हो सके तो जो हमारे नए कृतिकार हैं वो अपना नाम जरूर हमारे मोहनदास तक पहुंचा दें, ताकि हमें सुविधा रहे, उन्हें बुलाने में सुविधा रहे, और उनकी जो कृतियां हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उनका हम लोग लाभ उठा सकें। आज जो हमारे इस पटल में जुड़े थे हमारे पूरन भटजी आदरणीय, गिरीश अधिकारी जी, राजू जी, प्रकाश चंद तिवारी जी, प्रकाश तिवारी जी, ललित जी, तिलकराज जोशी जी, माँ भगवती दीदी, डॉक्टर भगवती दीदी, और उसी के साथ नवीन भटजी, सोनी कुमाऊनी जी, हेम दुबे जी, टाइगर जी, उमेश पांडे जी, और गोपाल दा और कृपाल सिंह जी, आप सभी लोगों की उपस्थिति इस पटल पर रही थी। आपने अपना स्नेह हमें दिया था और हमारे कृतिकारों की रचनाएं आपने सुनी और बहुत सुंदर। आपके संचालन कौशल को नमन सर। सर प्रणाम, धन्यवाद। जने जने हंसते जाओ, जने जने हंसते जाओ। एक सेकंड, ये सब एक शेर से एक मैच थी आपस में लड़ती बहुत ज्यादा टाइम है, आपको
आत्महत्या कर भी मर गई, दीदी मर गई, शेरडे मर गई, मैं मर गई। अब एक दिन उन्होंने मुलाकात है नर्क में जाने जरूर, तो अब उस अपन शेरडी पढ़ो, वो शेरडी मैस पढ़े, वो मतलब एक मैस भूत बढ़ गो, शैन चुड़ैल बढ़ गए मरना बाद। तो अब शैन मैस पढ़े, वो तुम तो बहुत बदल गए सा, तुमको देख डर लग रहा है मगर, तो मैस पढ़ो यार, तू तो जैसी है उसी से क्या बात है सर, देखिए इस समय में ऐसा है आदमी को जो है हंसने की नहीं आता, लेकिन आप हंसाते हैं और आप प्रकट करते हैं, और विशेष आभार मैं प्रकट करता हूँ हमारे महान साहब। देखिए आज अगर हम पटल में बोल रहे हैं, आवाज रिफ्लेक्ट कर रही है। हाँ, धन्यवाद। तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ विशेष रूप से हमारे मोहनदा का। देखिए मोहन कीर्ति पटेल को इतने लंबे पायदान पर लाना इतना आसान काम नहीं था, और कई उतार चढ़ाव उन्होंने झेले हैं, और इस पटल को आज खूबसूरत बनाया है। उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र भी हैं मोहनदा हमारे, और कीर्तिकार जुड़ते रहेंगे ऐसा हमें विश्वास है कि आने वाला समय हमारा मोहन कीर्ति पटेल जो है रचना संसार में बहुत आगे जाएगा, ये विश्वास है, ये उम्मीद है हमको। तो आपका स्नेह बना रहे और आप लोगों का साथ रहा। अब तो ये मैं तो देखता हूँ कि लगातार पटल पर हमारे बुजुर्गों से लेके युवा वर्ग से लेके कई लोग इस पटल की शोभा बढ़ा रहे हैं, और कई लोग, मैं कहा कि जो हमारे गायकी संसार है उस संसार से भी मैं चुन करके सितारों को जरूर लाऊंगा कभी कुछ न कुछ आप सबको सुनाने के लिए। और जो आज प्रसिद्धि पाए हुए हैं हमारे लोग, तो उनकी भी रचनाएं जो उन्होंने लिखी हैं, जो गीत उन्होंने लिखे हैं, उन गीतों का भी लाभ हम इस पटल को दिलाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ये कारवां बढ़ता ऐसा हमें विश्वास है, कारवां बढ़ेगा। आप सबका स्नेह, आप सबका प्रेम बना रहे। तो समय भी अब हो चुका है। अगर मोहनदा पटल पर हैं, मोहनदा की अगर उपस्थिति है, तो मैं चाहता हूं कि मोहनदा आप आए और अपना स्नेह प्यार हमें दें, ताकि फिर आज के कार्यक्रम का हम समापन करें, समापन की ओर चलें। शायद मोहनदा मेरी आवाज पहुंच नहीं रही मोहनदा तक। बहुत बहुत आभार। तो चलिए आभार आदरणीय आगे मोहनदा। बहुत सुंदर संचालन के लिए मैं आपका आभारी हूँ, बहुत सभी लोगों का, और हृदय से सबका मैं आभारी हूँ। और सब लोगों ने आकर के इस पटल पर अपनी अपनी सुंदर रचनाएं सजो कर के रखी हैं, और हम सबको हमारा ज्ञान वर्धन किया है। इस पटल पर नए सृजन कर रहे रचनाकारों का भी मैं स्वागत करता हूँ, और यह निवेदन करूँ कि उन जब भले उनको समय हो, थोड़ा बहुत तो सही, लेकिन आओ, ज़रूर आओ। और ये मैं विविधता साथ में हम कशी किया पटल का और ज़्यादा आकर्षक बढ़ सकूँ। भविष्य जो शोधार्थी छन उन्होंने जी ये उपयोगी कशी हो सकूँ, और जो हमारे नई जो लिखवार छन उन्होंने जी कशी की उपयोगी हो सकूँ, एक लीजिए हम लोग प्रयास करूँ। और मैं भूरी प्रशंसा करना सब लोगों को, बहुत सुंदर सृजन करने, और मेरा ज्ञान उड़ातार आप लोग बढ़वा रहा था। मैं बहुत कृतज्ञ छूँ, आभारी छूँ, और विशेष आभार व्यक्त करना हमारे जनार्दन उप्रेती जी, उन्होंने पटल पर एक भल रौनक ले रही, और हमारे डॉक्टर तिलक राज जी जस और श्रीमती चंपा जी जस उन्हें दोनों आशीर्वाद मिलो। ये हमारे पूरन भट्ट जी हल्द्वानी बेटी जोड़ी छन, उन्हें श्रीमती जी छन, दोनों का बहुत आशीर्वाद मिलना। ऐसे सैण हमारे गिरीश चंद जी छन, हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी छन, हमारे प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार बेटी उन्हें जोड़नी है पटल पड़ी। आदरणीय गोपाल सिंह बिस्ट जी में बहुत आभारी छूँ। उन तो जब बटी हमारी ये पटल बढ़ तब बटी अपन उड़ातार अपन आशीर्वाद हम पर बरसोड़ नागरी। तो सब लोग छन, तो निश्चित रूप मैं सबों आभारी छूँ, धन्यवाद करना। और 2-4 दिन में थोड़ा सा मैं उसके थोड़ा पारिवारिक कारणों में पटल पर आप लोगों बीच में है, तो बहुत सुंदर यह संचालन हो। कुछ दिनों बाद
ये कविता क्रम शुरू जो है छु 4-5 दिन एक हैगी तो 2-4 दिन एक और देखो और इनमें जो छोटी लोग छन जो नई लोग छन वो जरूर अपन प्रस्तुति चाल और भी बात साक्षात्कारक जो कड़ी में हम नई लोग ले जुड़ रही हैं और कुछ छोटी लोग छन उन सबों को फिर क्रमवार हम लोग छोड़ूं तो सबको शिवरात्रि का जरूर जनता जो एक विशेष सूचना से मैंने आपको भेज रखी बोल हमारे दिल्ली में हिंदी भवन आईटीओ में एक कवि सम्मेलन से राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तो मैंने उमें न्यूज हूँ क्या बात यह डायरेक्ट यह टेलीविजन पर रिले करल जाओ के देखिया और ऐसा जगह वो आए देख लिया तो मेरे उमें नाम से क्या बोल यह प्रोग्राम को जरूर देखिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तो हमारे घर चलो बड़े हम आपको के ढेर सारी शुभकामना दिलूं और तुम्हारो जो काव्य पाठ से बहुत सुंदर रहो और वो टाइमिंग कैसे टाइमिंग माइक 2 बजे दिन में 2 बजे बैठी जाओगे 6 बजे तक जी जरूर बार कमीशन 4 होते हमारे कुमाऊं सन और 6 गढ़वाल सन और 4 में जौनसारी सन तो बहुत से दिल्ली में तो बहुत जरूर देखिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुभकामना लिंक सकला भेज दिया तो अब इजाजत दिला एक समापन और उद्यापन और ले जानो डॉक्टर तिलकराज जोजू आप आशीर्वाद आज उद्यापन आ जाओ तो कृपा आ जाए जी आकांक्षा करता हूँ और मैं धन्यवाद करूँ जनार्दन राजू बहुत आभार धन्यवाद जोजू अपोहन विशेष प्रणाम के साथ और जनकवि जो संचालन करने उन्होंने लगा विशेष आभार से उमर बहुत बड़ी संचालन हो और मैं सोचो कि यो हमारे सौभाग्य छे तुम था तुम आशीर्वाद दिनो मिट रखना हम लाभान्वित होना हम आशीर्वाद मिल रहा तुम सब में तो हम थोड़ा उम्र लगा उम्र कम है जाना जान से चेतन आपस और मेरे घर वाले लगा बहुत विशेष पसंद करना यो कार्यक्रम हम कन यो 1 घंटे बस हमरो एक आनंद है बिल्कुल कृपा है कि अपन लोगों सब धन्यवाद बहुत बहुत और मैं सोचते सब यहाँ जुड़ना चाहते व्याख्या बैंक और आपने अगर जुड़ी रहा तो यो सब जोश बढ़ लो हमार बढ़ लो मोहन कृति पटलक जोश बढ़ लो और संचालक महोदय जोश बढ़ लो तो ये मैं उपस्थिति आपने दिनी रहा यही निवेदन से धन्यवाद सबनखन प्रणाम जय हो चलो आज नई कीर्तिकारों का दगाड़ भेंटघाट करनो यही पटल में आज और हम उम्मीद छा हम विश्वास है कि जो लोग हमारे आवाज सुन रहे हैं और जो नए कीर्तिकार लोग छन उन अपन उपस्थिति दर्ज कराऊं और मोहनदास तक अपन नाम जरूर पूछाऊं ताकि हम उनके सुविधा रोल ये पटल में जो हम कार्यक्रम से बोलूं काव्य गोष्ठी छयों पायदान में हम कदम रखला और मैं विश्वास है कि बोल आज देख पूर्वेल फूल लिया कि कुना बेली फूल लिया तो आज सितारा आ गया बोलकिन के निके और जरूर आला यही उम्मीद यही विश्वास सबून के प्रणाम सबून के नमन और भूल होची भेंट घाट यही पटल में आज नई कीर्तिकार में लगा शिवरात्रि जय हो गुरुजी पूर्व में उसी